नमस्कार, स्वागत है आपका एमपी तक पर। मैं हूं रवीशपाल सिंह। मध्य प्रदेश में फिलहाल भारतीय जनता पार्टी चुनाव से पहले दलित वोट बैंक को साधने में जिस तरीके से लगी हुई है, आखिरकार ये मायने क्या है जो समरसता यात्राएं निकाली जा रही हैं। संत रविदास का भव्य मंदिर सागर में जिले में जो बनने जा रहा है 100 करोड़ रुपए की लागत से, इन सब के पीछे की रणनीति आखिरकार भाजपा की क्या है, आज हम उस पर बात करेंगे। हम आपको बता दें कि अभी मध्य प्रदेश में 5 अलग अलग अंचलों से संत रविदास यात्राएं, जो समरसता यात्राएं हैं, वो निकाली जा रही हैं। इन समरसता यात्राओं को अयोध्या में जो राम मंदिर भारतीय जनता पार्टी ने यात्राएं निकाली थी, उसके लिए कमोबेश उसी तर्ज पर निकाला जा रहा है। इन सभी जगहों से जो है वस्तुएं इकट्ठी की जाएंगी, पानी नदियों का इकट्ठा किया जाएगा। 53,000 गांवों से होते हुए समरसता यात्राएं करीब 147 विधानसभाओं को कवर करेंगी और उसके बाद ये 11 अगस्त को सागर पहुंचेंगी। सागर में 12 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन यात्राओं का समापन करेंगे और इसके साथ ही संत रविदास मंदिर जो 100 करोड़ रुपए की लागत से बनने जा रहा है सागर में, उसका भूमि पूजन भी करेंगे, शिलान्यास करेंगे। तो जाहिर सी बात है, भारतीय जनता पार्टी ने साफ कर दिया है कि मध्य प्रदेश में अगर एक तरफ ओबीसी वोट बैंक है तो दूसरी तरफ दलित वोट बैंक को साधने में भी वो पीछे नहीं रहना चाहती है। और इसकी वजह है 2018 के विधानसभा चुनावों में दलित सीटों पर जो नुकसान हुआ था भाजपा को, उस नुकसान को कम करना है या फिर उसे पूरी तरीके से खत्म करना है। 2018 के विधानसभा चुनाव में आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में अगर देखा जाए तो भाजपा को दलित सीटों पर काफी ज्यादा नुकसान उठाना पड़ा था और उसके पीछे की एक बड़ी वजह थी सुप्रीम कोर्ट का वो फैसला, जिसमें जो SC/ST एक्ट था उसमें जो बदलाव किए गए थे, उससे दलित वर्ग में काफी ज्यादा नाराजगी थी। ग्वालियर चंबल अंचल हो या बुंदेलखंड का इलाका हो, यहाँ पे भाजपा को खासा नुकसान उठाना पड़ा था। वोट बैंक के लिहाज से देखा जाए या आबादी के हिसाब से देखा जाए तो मध्य प्रदेश में करीब करीब 1 करोड़ 42 लाख के आसपास दलित वोटर हैं और ये कुल आबादी का करीब करीब देखा जाए तो करीब 16% है, एक बड़ा हिस्सा है। 35 विधानसभा सीटें ऐसी हैं जहां पर जनजाति जो अगर देखा जाए तो अनुसूचित जाति यानी SC वर्ग जो है वो जीत और हार तय करता है। यहाँ पर ये 35 सीटें जो है विधानसभा की 230 में से वो SC वर्ग के लिए आरक्षित भी है। और ऐसे में अगर देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी ने पिछले चुनाव में इन SC सीटों पर बहुत ज्यादा अच्छा प्रदर्शन नहीं किया था। 35 में से 18 सीटों पर 2018 में कांग्रेस को जीत मिली थी, 15 सीटों पर भाजपा को जीत मिली थी, लेकिन 2 सीटें बसपा के खाते में भी गई थी। हालांकि जब उपचुनाव हुए 2020 में तो इन उपचुनाव में ज्यादातर सीटों पे भारतीय जनता पार्टी को जीत मिली, कांग्रेस को बहुत ज्यादा यहाँ पे फायदा होता नहीं दिखा। लेकिन अब जब 18 के विधानसभा चुनाव से सबक लेते हुए भारतीय जनता पार्टी 2023 के विधानसभा चुनाव में उतर रही है तो उसके सामने एक बार फिर से वही सारी चुनौतियां हैं और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी समरसता यात्राओं के जरिए, संत रविदास का जो भव्य मंदिर है उसके जरिए दलित वोट बैंक में सेंध लगाने की जबरदस्त तैयारियों में जुट गई है। और इसके पीछे आपको ये भी बता दें कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है मध्य प्रदेश में, उसने एक और फैसला किया है जिसके जरिए जो औद्योगिक इकाइयां होंगी उनके लिए औद्योगिक क्षेत्रों में, फील्ड में करीब 20% प्लॉट जो हैं वो SC वर्ग के लिए आरक्षित रखे जाएंगे। यानी कोई अगर उद्योग वहां लगता है तो SC वर्ग को क्या फायदा पहुंच रहा है, SC वर्ग से वो उद्योगपति आते हैं, ये तमाम चीजों को ध्यान में रखा जाएगा। संत रविदास का जो जन्मस्थल है बनारस, उसे भी तीर्थ दर्शन योजना में शामिल करने की घोषणा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पहले ही कर चुके हैं। तो इतना साफ है कि चुनावी समर में भारतीय जनता पार्टी एक तरफ जहां ताबड़तोड़ बड़ी उनकी जो सरकार है वो घोषणाएं कर रही है, तो अब इन समरसता यात्राओं और संत रविदास के मंदिर के जरिए दलित वोट बैंक को साधने की भी पूरी तैयारी में भारतीय जनता पार्टी जुट चुकी है।